गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि कक्षा 8 का इकाई 4 चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। अभ्यास पुस्तिका में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। आपको उसको ध्यान में रखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको दर्ज करना है और याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्युमिनियम, सोना, तांबा, उपरोक्त सभी। तो हमारी सोना धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक धातु और मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिसे हम प्लेटिनम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिसमें हम पारा। तीसरा क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। यहाँ पे अधातु की बात हो रही है बच्चों, इसलिए ब्रोमीन। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है कैल्शियम। स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं लोहा, क्रोमियम प्लस निकेल। इन तीनों धातुओं को मिलाने से हमारी स्टील धातु बनती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा। ये विधियां हैं मिश्र धातु बनाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण द्वारा। ये तीनों ही संक्षारण रोकने की आपको विधियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से छांटकर कीजिए। जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है। कार्बन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातुकर्म कहते हैं। ज़्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाती हैं। ये धातुओं का एक गुण है जिसमें कि सोना हो गया, चांदी हो गई, जिनको आप ज़्यादा पीटेंगे तो इनके तार भी बनाए जा सकते हैं, ये चपटे इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जिनको आप ज़्यादा पीटेंगे तो वो भंगुर हो जाती हैं। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा लोहा कहलाता है जिसे हम पिग आयरन या ढलवा लोहा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको कुछ अयस्क के नाम दिए गए हैं बच्चों, जिनके रासायनिक सूत्र सामने लिखे हैं। कापर ग्लास, Cu2s, कैलेमाइन, ZnCO3, हेमेटाइट, Fe2O3, कैल्कोपाइराइट, CuFeS2, गैलेना PbS, बॉक्साइड Al2O3.2S2O। ये सभी अयस्क हैं, इनके रासायनिक सूत्र हैं जिनसे कि हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। जैसे बॉक्साइड है, इससे हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। कैल्कोपाइराइट से कापर प्राप्त होता है। कैलेमाइन से जिंक प्राप्त होता है। अर्जेंटाइट से हमें सिल्वर प्राप्त होता है और कोयला से कार्बन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें रासायनिक समीकरण लिखिए। जस्ता जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है। जैसा कि आपको समीकरण में दिखा है, जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और जल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। 2Na + 2H2O, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करता है। Mg + H2O, MgO + H2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में लिए शब्दों से पूर्ण कीजिए। कभी कभी लापरवाही से हम लोग लोहे का सामान, औजार आदि खुले स्थान में छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उन औजारों पर भूरे रंग का पाउडर जम जाता है जो कि जंग कहलाता है। रासायनिक रूप से जमा हुआ भूरा पाउडर आयरन ऑक्साइड होता है जिससे औजारों की चमक नष्ट हो जाती है एवं धीरे धीरे औजार खराब हो जाते हैं। औजारों के खराब होने को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातुओं पर पेंट रंग, ग्रीस या तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है।
ये आपको एक अनुच्छेद दिया गया था जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स था। आपको इसमें उचित कोष्ठक को पूरा करना था दिए गए पॉइंट्स से। अब हम नेक्स्ट पन्ने पर आगे बढ़ते हैं। सोने के आभूषणों में कठोरता लाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली धातु है। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से सोना लाते हैं तो उसमें कॉपर धातु मिला देते हैं, जिससे कि सोने की जो धातु होती है वो कठोर हो जाती है। अधात वर्धनीय धातु है। धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। अधात्विक खनिज स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक ये अधात्विक खनिज हैं। दरवाजे में लगने वाली कील जिस धातु से बनती वह है आयरन। आप लोग जानते हैं लोहे को। प्रकृति रूप से द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज है ब्रोमीन। मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा। वह किस धातु की बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? सोना और चांदी का आपने देखा होगा। वर्क की मिठाइयाँ अधिकतर होती हैं आघात वर्क के कारण। हमने आपसे कहा था कि सोना और चांदी ऐसी धातु है जिनमें को पीट कर हम चादर या एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहाँ पर एक ही वजन और डिजाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई है, दूसरी नहीं दबी। ऐसा क्यों? सोने में तांबा मिलाने पर अंगूठी सख्त हो जाती है। अगर सोने की अंगूठी सोने की मात्रा में ही रहेगी, तांबा की मात्रा नहीं होगी, तो अंगूठी कमज़ोर होगी। आपने एल्युमिनियम और कॉपर के